नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि चश्मदीद ने कहा कि पहले वहां से जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी पर ही हमला किया गया था, लेकिन जब उनको बचाने उनके चाचा आए तो गोली उन्हीं को लग गई और उनको मार दिया गया। इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह पूरा मामला यह है कि वहां से मोकामा से जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी, वहां के जो उनके समर्थक हैं पीयूष प्रियदर्शी के और जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो जानकारी दी, जो आरोप लगाए, उसके मुताबिक उनका काफिला जा रहा था और उनके काफिले के आगे अनंत सिंह का काफिला जा रहा था, वहां से गुजरा। और इस दौरान पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला हुआ और उनके एक समर्थक, जिन्हें वे चाचा कहते हैं, दुलारचंद यादव, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जनसुराज के नेताओं ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी का काफिला पीछे था, अनंत सिंह की गाड़ी से, अनंत सिंह के काफिले से पीछे था। अचानक से अनंत सिंह के जो आरोप लगाया जा रहा है कि अचानक अनंत सिंह के समर्थकों ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकले और लाठी डंडों से हमला कर दिया। यह मामला, यह जो घटना है, यह घटना मोकामा के घोसवरी की घटना है। मौके पर जो चश्मदीद हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी है, जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी है कि पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, उनकी गाड़ी, उनके काफिले में भी कई सारी गाड़ियां थी और सामने से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। दोनों काफिले, दोनों कैंडिडेट्स, जनसुराज के कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी, जेडीयू और एनडीए के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह, तो दोनों कैंडिडेट के काफिले आमने सामने आए। तो अनंत सिंह के आरोप लगाया है जनसुराज के समर्थकों ने, जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने, कि जब दोनों काफिला आमने सामने आया तो अनंत सिंह के समर्थकों ने पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला कर दिया, गाड़ी का कांच तोड़ दिया, लाठी डंडों से तोड़फोड़ की और आरोप लगाया है जनसुराज के नेताओं ने कि यह हमला जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी की जान लेने के लिए किया गया। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी को घेर लिया गया, उनको पीटा जाने लगा, उन पर लाठी डंडे बरसाए जाने लगे। लेकिन तभी पीछे जो उनके चाचा और उनके समर्थक हैं दुलारचंद यादव, वे मौजूद थे, जिन्हें वे चाचा कहते थे पीयूष प्रियदर्शी। उन्होंने देखा, आप देख पा रही होंगी, हम अपनी नीतियों की वजह से वो शव आपको नहीं दिखा रहे हैं जो दुलारचंद यादव का है, लेकिन आप देख रही होंगी प्रियंका कि वो कितने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े व्यक्ति हैं दुलारचंद यादव। तो दुलारचंद यादव ने जब देखा कि पीयूष प्रियदर्शी पर घेर कर जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी, उन पर घेर कर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो तुरंत वे आगे बढ़े और बचाने की कोशिश की। जब उन्होंने बचाने की कोशिश की तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, उन्हें पीटा गया और उन्हें गोली मार दी गई। अब देखिए, यह जो पूरा मामला है, इसके बाद पूरे मोकामा में तनाव है, क्योंकि जनसुराज के कैंडिडेट प्रचार में शामिल थे, वो अपना प्रचार करने के लिए निकले थे और यह जो पूरा मामला है, यह निश्चित रूप से चुनावी हिंसा का मामला है। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और जो जनसुराज के बड़े नेता हैं वे वहां जा सकते हैं और जो पीयूष प्रियदर्शी का परिवार है उनको सांत्वना देने उनके घर जा सकते हैं, दुलारचंद यादव के घर जा सकते हैं। यह पूरी जो हत्या है, यह बिहार चुनाव 2025 में मुझे लगता है पहली चुनावी हत्या है, पहली चुनावी हिंसा है कि एक प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहा था, पीयूष प्रियदर्शी, उनके काफिले में कई गाड़ियां थी, उनके काफिले पर हमला किया गया। आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने हमला किया। अब किसने हमला किया, किसने गोली मारी, यह पता लगाने का काम पुलिस का है। लेकिन चाहे अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप लगा हो या किसी के समर्थकों पर आरोप लगा हो, किसी न किसी ने तो हत्या की है। अगर दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, दुलारचंद यादव को गोली मारी गई है, तो पुलिस को जो भी आरोपी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और जो भी जिन्होंने भी हत्या की है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अब ये जो पूरा मामला है
मुझे नहीं लगता है कि जनसुराज इस मामले को, ये जो घटना है, इस घटने को बहुत मतलब आसानी से एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बाहुबलियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। अगर उनके समर्थक पर इस तरह का हमला हुआ है, उनके कैंडिडेट पर इस तरह का हमला हुआ है, मोकामा के कैंडिडेट पर, और इस तरह से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कहा जा रहा है जो समर्थक हैं जनसुराज के, जो पीयूष प्रियदर्शी जो वहां से कैंडिडेट हैं जनसुराज के, उनके समर्थकों का आरोप है कि पीयूष प्रियदर्शी की हत्या की साजिश थी। लेकिन दुलारचंद यादव सामने आकर, दुलारचंद यादव ने पीयूष प्रियदर्शी की जान बचा ली और अपनी जान दे दी। तो अब यह जो है दुलारचंद यादव की गोली मारकर जिस तरह से हत्या हुई है, अब इस पूरे मामले में देखिए, मतलब यह हम तो इतना ही कह सकते हैं कि यह मामला बहुत दुखद है, यह हत्या बहुत दुखद है। हर हत्या दुखद होती है, लेकिन चुनावी हिंसा तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद हिलाने वाला होता है चुनावी हिंसा। तो जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या की गई है, और जिस तरह से जो कैंडिडेट हैं वो पीयूष प्रियदर्शी, वो बिलख बिलख कर रो रहे हैं और अनकंसोलेबल है, मतलब इतने बिलख बिलख फूट फूट कर रो रहे हैं कि आसपास के जो उनके समर्थक हैं वो भी उनको कंसोल नहीं कर पा रहा है। तो अब देखिए इस पूरे मामले में पुलिस कितने लोगों की गिरफ्तारी करती है, कब गिरफ्तारी करती है, किन्हें एक्यूज बनाती है, हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।